जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 9वें स्कंद का 11वां अध्याय सुनाएंगे। सीता वनवास और लव कुश उत्पत्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब रामचंद्र राजासीन हुए तो उन्होंने यज्ञ और दान की धूम मचा दी। यहाँ तक कि उनके पास जो कुछ राज्यकोष और आभूषण आदि थे सब दीन प्रजाओं को बांट दिया। उनकी पत्नी सीता ने भी अपने सब आभूषणों को दीन दुखी स्त्रियों और ब्राह्मणियों को दान कर दिया। यहाँ तक कि उनके पास केवल सुहाग चिन्ह को छोड़कर और कोई भी आभूषण ना रहा। हे राजन, रामचंद्र के उस दान से यह याचक अयाचक हो गए और चारों ओर उनकी प्रशंसा होने लगी। जब याचकों एवं प्रजाओं ने देखा कि महाराज ने दान यज्ञों में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है और अपने लिए भी कुछ नहीं रखा, तो उससे द्रवभूत होकर लोग उनकी दी हुई वस्तुएं यह कहकर लौटाने लगे कि हे महाराज, अब हम तृप्त हो गए हैं, यह अपनी दी हुई वस्तुएं लौटा लीजिए, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये है त्रिलोक के स्वामी भगवान। जब आप हम लोगों के हृदय में प्रवेश करके अपने प्रकाश से हमारे अज्ञान रूप अंधकार को दूर कर रहे हैं, तो आपने हमें क्या नहीं दे दिया। हे ब्राह्मणों के भक्त श्री रामचंद्र जी, आपके लिए नमस्कार है। हे परीक्षित, इस प्रकार से दशरथ पुत्र रामचंद्र नित्य ही अपनी प्रजाओं का मनोरंजन किया करते थे। इसके कुछ दिन बाद एक समय श्री रामचंद्र जी लोकमत जानने के लिए छिपे हुए वेश से प्रजा में भ्रमण करने लगे, तो उन्होंने एक पुरुष को अपनी स्त्री से यह कहते हुए सुना कि तू अन्य के गृह में रह चुकी, अतः व्यभिचारिणी और दूषित है, मैं अपनी स्त्री न बनाऊंगा। ऐसी स्त्रियों के लोभी तो रामचंद्र जी हैं, जिन्होंने दूसरे के पास रहने वाली सीता को अपना लिया है, सो वे भले ही सीता को अपनी स्त्री स्वीकार करें, किंतु मैं ऐसी स्त्री का लोभी नहीं हूँ, मैं तुझे अब स्वीकार नहीं कर सकता। संसार तो महा अज्ञान में पड़ा है, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। यदि कोई सबको प्रसन्न करना चाहे तो असंभव है। इस प्रकार से उसकी कही हुई बातों को सुनकर श्री रामचंद्र जी डर गए और लोकापवाद के कारण उन्होंने घर में आकर सीता को त्याग दिया, जिससे कि वे सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई। उस समय वे गर्भाणी थी। समय आने पर उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके नाम कुश और लव थे। वाल्मीकि जी ने उनका उचित संस्कार किया। इधर लक्ष्मण जी के भी अंगद और चित्रकेतु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। भरत के तक्ष और पुष्कल हुए। शत्रुघ्न के सुबु और शत्रुसेन हुए। पश्चात भरत ने दिग्विजय करने का समय करोड़ों गंधर्वों को मारा और उनके समस्त धन को लाकर महाराज श्री रामचंद्र को अर्पण कर दिया। शत्रुघ्न ने मधुदैत्य के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारा और उसने मधुवन में जाकर मथुरा नामक पुरी बसाई। इधर सीता अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि जी को सौंप श्री रामचंद्र के चरणों का ध्यान करती हुई पाताल में प्रवेश कर गई। उस समाचार को सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा कष्ट हुआ। उस शोक को उन्होंने बहुत रोकना चाहा, किंतु सीता जी के गुणों का स्मरण कर वे ज्ञानी होने पर भी उसे सहन न कर सके। स्त्री पुरुष का साथ ही ऐसा होता है, उससे सदैव भय बना रहता है। यह बात जब बड़े बड़े सामर्थ्य के लिए भी सत्य है, तो गृहस्थ गवारों के लिए तो कहना ही क्या है। इसके पश्चात श्री संत त्यागे हुए श्री रामचंद्र जी ने वर्ष तक अखंडित अग्निहोत्र किया। फिर अपने भक्तों के हृदय में अपनी कोमल वाणी स्थापित कर निज धाम को सिधारे। हे राजन, श्री रामचंद्र
जी का समुद्र में पुल बांधना और रावण का वध करना इत्यादि उनके महान कर्मों को ऋषियों के बारंबार बड़े आश्चर्य भाव से गान किया है। उनका प्रभाव अकथनीय, अतुलनीय और असमान है। तब आश्चर्य जैसा कैसा उन्हें एक रावण के वध की क्या करोड़ों रावण के वध की शक्ति है। यह जो वानरों की सहायता से उन्होंने लंका पर चढ़ाई की और रावण को मारा, यह तो उनके लिए एक कौतुक मात्र था। उसी प्रकार सुग्रीव की मित्रता और बलि को मारना तथा सेतुबंध और लंका विजय आदि भी उनका एक कौतुक ही था, जिनके यश दिगंत तक फैले हुए हैं और मार्कंडे जैसे आयु वाले महर्षि सदा गुणगान किया करते हैं। वे रघुनाथ श्री रामचंद्र आदित्य हैं। उनके दर्शन सेवन आदि करने वाले सभी योगी महात्मा तर गए हैं। जो मनुष्य भगवान के चरित्रों को अपने कानों से श्रवण करते हैं, वे सुनने ही से मुक्त हो जाते हैं। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुनीश्वर, भगवान रामचंद्र का स्वभाव कैसा था और वे अपने ही अंशों से प्रकट हुए भाइयों के साथ कैसा व्यवहार रखते थे और पूर्ववासियों का भी उनके साथ कैसा बर्ताव था, कृपा कर यह मुझे सुनाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब श्री रामचंद्र जी राजा हुए तो उन्होंने अपने तीनों भाइयों को दिग्विजय करने के लिए आज्ञा दी और अपने प्रेमियों को दर्शन देने के लिए अनुचरों सहित अयोध्यापुरी का प्रबंध करने लगे। उनकी आज्ञा से उस पुरी में नित्य ही सुगंधित जल का छिड़काव होता था, जिससे अयोध्या की शोभा दिन दुगनी रात चौगुनी होती जाती थी। मानो वह पुरी अपने स्वामी को पाकर महामत सी हो गई थी। उसके महल, गुरुद्वार, सभा भवन और देव मंदिरों पर सोने का कलश शोभामान हो रहे थे। कहीं पताकाएं और भी शोभा बढ़ा रही थी। जगह जगह सुपारी, केला, रेशमी वस्त्र, शीशा और उत्तम वस्त्र तथा मालाएं बंधी हुई थी। मानो वहाँ प्रतिक्षण उत्सव होता रहता है। नगरवासी नित्य ही हाथ में भेंट लेकर श्री रामचंद्र जी से मिलते और आशीर्वाद देकर यह कहते कि महाराज, पूर्व समय में आपने द्वारा उठाई हुई इस पृथ्वी की रक्षा आप करें। इस प्रकार नगर के समान नेत्र वाले अपने स्वामी को पाकर दर्शनों की इच्छा से नित्य ही आपने अपने अपने घरों से निकलते और उन्हें श्री रामचंद्र को देखकर अपने नेत्रों को शीतल करते थे। परंतु उस प्रकार बारंबार देखने पर भी उनके नेत्र तृप्त नहीं होते और कोई महलों पर, कोई ऊंची खिड़कियों पर चढ़कर उन पर फूलों की वर्षा करते। एक समय श्री रामचंद्र जी अपने पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज इक्ष्वाकु के बनाए हुए उस राजसदन में गए कि जिसमें वस्तुओं का अपार कोष और बहुत सा बहुमूल्य सामान भरा हुआ था। उस मंदिर की देहली का द्वार मूंगे से बना हुआ था और वैदुर मणि के खंभे लगे हुए थे। उसकी दीवारें साफ्टिक की थी और स्थान स्थान में चमकदार मोती लगे हुए थे। उसमें एक से एक बढ़कर श्रेष्ठ सुंदर वस्त्र, भूषण और सुशोभित स्त्री पुरुष, जो देखने के पश्चात देवता के ही समान जान पड़ते थे, बैठे हुए तथा काम कर रहे थे। उस सुंदर राजभवन को देखकर श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम।